प्रिय विद्यार्थी साथियों, कोविड-19 की दूसरी लहर की समाप्ति के बाद एक बार फिर से प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर प्रारंभ हो गया है। ऐसी ही एक परीक्षा का इंतजार लाखों युवा लगभग 1.5 साल से कर रहे हैं। परीक्षा का नाम है प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2020। अच्छा, आपने भी इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है? तब तो यह वीडियो आपके लिए ही है। या यह हो सकता है कि आपके किसी रिश्तेदार को लंबे समय से इस परीक्षा की प्रतीक्षा हो, तो उन तक सूचना और जानकारी पहुंचाने के लिए वीडियो देखिए और उनके साथ साझा कीजिए। सबसे पहले इस परीक्षा के लिए 25 अप्रैल को प्रारंभ तिथि घोषित किया गया था, लेकिन कोविड-19 के संकट के कारण यह परीक्षा आगे बढ़ती जा रही है। परंतु अब एक अच्छी खबर है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी पीईबी ने हाल ही में अपना परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया है। इस घोषणा के अनुसार अब यह परीक्षा दिसंबर 2021 एवं जनवरी 2022 में होना प्रस्तावित है। अभी भी हमारे पास लगभग 6 माह का समय है। हम अपनी मेहनत से अपनी तैयारी को उच्च स्तर तक ले जाकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर मधुसूदन चौबे सर से। लेकिन उसके पहले एक और आवश्यक बात, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी पुश कर दीजिए ताकि सभी महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। सर, आपका इस चैनल में स्वागत है। कृपया हमारे विद्यार्थी साथियों को प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा के बारे में जानकारी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति गुलवानिया जी और करियर सेल चैनल। सभी को कार्य मिले, सभी की उपयोगिता प्रमाणित हो, इसके लिए भगीरथी प्रयास पूरे भारतवर्ष में किए जा रहे हैं। प्रयासों की इस गंगा में थोड़ी सी जलधारा मिलाने की कोशिश आपके अपने करियर सेल चैनल की भी अनवरत चल रही है और इसमें आप हमारे साथ हैं तो बहुत स्वाभाविक है कि अच्छे परिणाम ज़रूर आएंगे। आपने ठीक कहा कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 को लेकर युवाओं का एक बड़ा वर्ग बहुत लंबे समय से प्रतीक्षारत रहा है और अब उनकी प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त होते हुए दिखाई दे रही है। जैसा कि आपको अभी प्रीति जी ने बताया कि इस परीक्षा के लिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 के माह प्रस्तावित किए गए हैं। काफ़ी समय है, तैयारी बहुत अच्छे से की जा सकती है। आपको पता ही है कि इस परीक्षा में बैठने के लिए, शामिल होने के लिए जो ऑनलाइन आवेदन किए गए थे वह बात बहुत पुरानी हो गई है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 6 जनवरी 2020 थी और 20 जनवरी 2020 तक आवेदन कर दिए जाने की अंतिम तिथि तय कर दी गई थी और उन दिनों ही यह सुनिश्चित हुआ था कि यह परीक्षा 25 अप्रैल 2020 से प्रारंभ होगी, यानी 1 साल से भी काफ़ी पहले की बात। 25 अप्रैल 2020 से प्रारंभ होगी का तात्पर्य यह है कि यह परीक्षा ऑनलाइन होने वाली है और ऑनलाइन होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं कई दिनों तक चल सकती हैं। जितने ज़्यादा सहभागी होंगे उनके अनुपात में जितनी ऑनलाइन परीक्षा संपन्न करवाने के लिए आधारभूत संरचना होगी उसके लिहाज से तय होगा कि परीक्षा 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन कितने दिनों तक चलेगी। और अभी भी जो आपको दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 के माह बताए गए हैं उसमें कई दिनों तक ऑनलाइन परीक्षा चलेगी। इन्हीं कई दिनों में से एक दिन आपके लिए रहेगा जब आप अपना प्रवेश पत्र प्राप्त करेंगे। तो बहुत ध्यान से आप इस बात को नोट कर लीजिए कि आपकी परीक्षा का दिनांक, समय यानी शिफ्ट कौन सी है और साथ ही साथ आपकी परीक्षा का केंद्र कौन सा है। कई बार इस तरह की असावधानी की वजह से जो त्रुटि हो जाती है उससे हम परीक्षा देने से वंचित भी हो सकते हैं। आपको याद ही होगा या आपने पुनः अपनी परीक्षा को नई धार देना प्रारंभ कर दिया होगा, फिर भी मैं आपके सामने एक रूपरेखा प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी। 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसको आपको 2.5 घंटे में संपन्न करना होगा। 150 अंकों के लिए आपके पास 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 भागों में बटे हुए होंगे।
इन 5 भागों में से कुछ भाग तो सभी के लिए समान रहेंगे और कुछ भाग में आपके पास विषयों को चयन करने की सुविधा होगी और यहीं पर गड़बड़ी होने की आशंका रहती है। जहां पर आपको विकल्प रहता है चुनने का, वहां अगर आपने ध्यान नहीं दिया कि आपने कौन सा विकल्प चुना है और आपने चुने हुए विकल्प के स्थान पर किसी दूसरे विषय के प्रश्न अगर आपने हल करना प्रारंभ कर दिया तो आपका बहुत सारा समय भी जाएगा और परीक्षा परिणाम तो दुष्प्रभावित होगा ही। इसलिए ये जो बातें अभी बताई जा रही हैं इसको बहुत ध्यान से सुनिए। प्रश्न पत्र के 5 भाग होंगे, प्रत्येक भाग में 30 प्रश्न होंगे, प्रत्येक भाग 30 अंकों का होगा। पहले भाग की अगर अपन बात करें तो पहला भाग है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। यह भाग अधिकांश विद्यार्थियों को कठिन पड़ता है। हालांकि आपने बीएड और डीएड करते समय इस प्रश्न पत्र को पढ़ा है, लेकिन फिर भी इसमें परिभाषात्मक प्रश्न बहुत बड़ी संख्या में होते हैं और परिभाषा देने वाले विद्वानों के नामों को याद करना और याद रखना काफ़ी कठिन होता है। बार बार क्रो एंड क्रो जैसे विद्वानों के नाम आते रहेंगे। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को आपको देखना है भाग 1 में। भाग 2 में भाषा 1 यानी पहली भाषा, आपने जो पहली भाषा के रूप में जिस भाषा का चयन किया है वह भाग 1 में आएगी। फिर मतलब भाषा भाग 1 में आएगी और प्रश्न पत्र का भाग 2 होगा। प्रश्न पत्र के भाग 3 में भाषा 2 यानी सेकंड लैंग्वेज जो आपने चुनी है, ज़रा इसको क्लियर कर लीजिए। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा यह जो परीक्षा हो रही है और यह परीक्षा मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के लिए संपन्न की जा रही है। इस परीक्षा में 4 भाषाएं रखी गई हैं, उनमें से किन्हीं 2 भाषाओं को आपको चुनना है। कौन कौन सी 4 भाषाएं हैं? हिंदी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, संस्कृत भाषा और उर्दू भाषा। इन 4 भाषाओं में से जो भाषा आपने पहली भाषा के लिए चुनी है और जो भाषा आपने दूसरी भाषा के लिए चुनी है, उन भाषाओं की आपको तैयारी करनी है। अगर मान लीजिए आपने हिंदी और संस्कृत चुनी है तो उनकी तैयारी कीजिए, और यदि आपने हिंदी और अंग्रेजी चुनी है तो उनकी तैयारी कीजिए। आपने हिंदी और उर्दू चुनी है तो उनकी तैयारी कीजिए। इसी तरह से जिन 2 भाषाओं का आपने चयन किया है उन्हें कर लीजिए। एक बार फिर दोहरा लेते हैं। पहले भाग में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, दूसरे भाग में पहली भाषा, तीसरे भाग में दूसरी भाषा, चौथे भाग में गणित है और 5वें भाग में है पर्यावरण अध्ययन। अब जब आप प्रश्न पत्र देंगे और प्रश्न पत्र खोलेंगे तो इसी क्रम से सबसे पहले भाग में बाल विकास के 30 प्रश्न आ जाएंगे, आपको हल कर देना है। अब दूसरे भाग में भाषाएं प्रारंभ होगी, तो अब आपको 4 भाषाओं के 30 प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे। आपको पूरे 120 प्रश्न हल नहीं करना है, बल्कि आपने जो 2 भाषाएं चुनी हैं उनके ध्यान से रखते हुए उनके 30 प्रश्न आपको हल करना है। यहाँ पर 60 प्रश्न आपके लिए छूट जाएंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। हमारी चुनी हुई भाषा के स्थान पर हम किसी और भाषा के प्रश्न हल करने लगते हैं। यह बात मैं इसी वीडियो में आपको दूसरी बार ध्यान दिला रहा हूँ। इस तरह से ये चीज़ हो गई, हमने भाग देख लिए और उनकी विषय वस्तु भी देख ली है। अब थोड़ी थोड़ी बात और कर लेते हैं ताकि हमारी तैयारी को एक दिशा मिल सके। स्पष्ट रूप से प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जारी की गई निर्देश पुस्तिका में ऐसा लिखा हुआ है कि इस प्रश्न पत्र में जो अलग अलग भागों के प्रश्न होंगे वो मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड के द्वारा कक्षा 1 से 5वीं तक की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें जो चैप्टर्स दिए हुए हैं उन पर आधारित होंगे। तो बहुत स्वाभाविक है कि आपको इन किताबों को कहीं से जुटा लेना चाहिए, या आपने जुटा लिया है तो एक बार पढ़ लेना चाहिए। हो सकता है कि इसमें कुछ भाग के कुछ टॉपिक्स न हों, लेकिन जितने भागों के जितने टॉपिक्स उसमें मिल रहे हैं उन्हें आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। साथ ही साथ यह निर्देश पुस्तिका यह भी बता रही है कि टॉपिक्स तो 1 से 5वीं तक के होंगे, लेकिन प्रश्नों का जो स्तर है वो प्रश्नों का स्तर हाई स्कूल लेवल तक का हो सकता है।
और हाई स्कूल हम समझते हैं कक्षा 10वीं तक। तो कक्षा 10वीं तक इन विषयों के जो स्तर होते हैं उस स्तर के प्रश्न हो जाएंगे। याद रखिए, इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है। अतः यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो भी आप उस प्रश्न को हल ज़रूर कर दीजिएगा। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की अगर अपन बात करें तो जो 6 से 11 वर्ष की आयु समूह के जो बच्चे होते हैं उनके शिक्षण एवं सीखने के शैक्षिक मनोविज्ञान पर ये प्रश्न आधारित होंगे। तो इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। भाषा के प्रश्न पत्रों की अगर अपन बात करें तो भाषा के माध्यम से प्रवाहिता यानी प्रोफिशिएंसी आपकी कितनी है इसको जानने के लिए ये प्रश्न होंगे। तो ध्यान रखिएगा आप इस तरह से। और गणित एवं पर्यावरण अध्ययन के अगर हम भागों की बात करें तो गणित और पर्यावरण विषय की अवधारणा, समस्या समाधान और उनकी पेडागॉजी यानी शिक्षण विधि या शिक्षण शास्त्र की समझ पर इन भागों के प्रश्न आधारित होंगे। तो इस तरह से आप पूरी तैयारी अपनी करेंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि हम कितने अंक लाएं कम से कम ताकि हम पात्र घोषित हो सकें। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए कम से कम 50% अंक लाना ज़रूरी है। यदि आप कम से कम 50% अंक ले आएंगे तो आप पात्र घोषित होंगे। और अन्य परीक्षार्थियों के लिए कम से कम 60% अंकों की आवश्यकता होगी। 50% यानी कितने? कुल 150 मार्क्स हैं, उनका 50% होगा 75 अंक। SC, ST, OBC दिव्यांग कैंडिडेट अगर 150 में से 75 अंक ले आते हैं तो वे क्वालिफाइड घोषित हो जाएंगे। और जो अन्य परीक्षार्थी हैं वो 60% यानी 90 अंक अगर वो ले आएंगे तो वे क्वालिफाइड घोषित हो जाएंगे। तो इस तरह से पात्र होने के लिए कितने अंक चाहिए ध्यान रखिए, लेकिन आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक इसमें स्कोर करें ताकि जब नौकरी के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही होगी तब आपके ये अंक आपके लिए काम आ सकेंगे। अगर हम इस निर्देश पुस्तिका को पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि पात्रता परीक्षा की वैधता अवधि परीक्षा परिणाम घोषित होने के 2 वर्ष तक रहता है। यानी इसके हिसाब से इस तरह की बात है। तो 2 वर्ष के बीच में जो भी वैकेंसी निकलती है उन समस्त वैकेंसीज़ के लिए यह जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने का आपका प्रमाण पत्र होगा यह आपके कार्य आने वाला है। एक बात और ध्यान रख लीजिए कि यह एक पात्रता परीक्षा है, यह परीक्षा सीधे सीधे अपॉइंटमेंट के लिए नहीं है। यानी पात्रता परीक्षा में सफल होने का मतलब ये नहीं है कि आप नियुक्ति का दावा कर सकते हैं, बल्कि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने का मतलब ये है कि नियुक्ति के लिए जिन योग्यताओं और अर्हताओं की आवश्यकता है उनमें से एक अर्हता यह भी है और यह अर्हता आपने पूर्ण कर ली है। यानी ज़रूरी है कि इसको आप पास करें। एक बात और निर्देश पुस्तिका में लिखी गई है कि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइवेट स्कूल्स में भी शिक्षक के तौर पर नियुक्ति देने में इसकी मान्यता रहेगी। तो इस तरह से ये एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है। बहुत लंबा समय अभी आपके पास है। आप में से अधिकांश परीक्षार्थी पिछले 1.5 साल से इसकी परीक्षा की तैयारी कर भी रहे होंगे। तो कृपया आप किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरतें और परीक्षा की तैयारी को निरंतर तेज गति आप प्रदान करते रहें। और जब आप परीक्षा देने जाएं तो आपका प्रयास और आपका प्रदर्शन इस प्रकार रहे कि 150 में से 150 प्रश्न आपके सही हों और 100% अंक प्राप्ति की दिशा में आप अग्रसर हों। और इस सब में आपका अपना ये करियर सेल चैनल निरंतर साथ रहेगा। बहुत जल्दी आपको यह खुशखबर मिलने वाली है कि हमारे करियर सेल के द्वारा आपके लिए निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यशालाएं प्रारंभ की जाएगी इस पात्रता परीक्षा की तैयारी के लिए। वो हो सकता है कि इसी YouTube चैनल के माध्यम से हो जिसको आप लाइव देख सकें और पढ़ सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल से जुड़ें और जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। यह भी हो सकता है कि हम सिलेबस के प्रत्येक बिंदु के हिसाब से
पहले वीडियो रिकॉर्ड कर लें और इस YouTube चैनल पर अपलोड कर दें, ताकि आप उन्हें एक दो बार जब देख लेंगे तो आपका वह चैप्टर तैयार हो जाएगा। इन वीडियोस में हमारी कोशिश ये रहेगी कि विषय के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम शामिल करें और प्रत्येक चैप्टर के साथ अभ्यास के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और आप तक पहुंचाने में। आप इसे उतनी ही आत्मीयता से देखते हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है। मुझे पुनः आज अवसर मिला आपसे बात करने का, आपसे संवाद करने का। करियर सेल चैनल और चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उसके समस्त सहयोगी साथी जितेंद्र चौहान, अंतिम मौर्य, राहुल मालविया, वर्षा मालविया, अंकित काग, डॉक्टर ज्योति जोशी उपाध्याय, सभी को बहुत धन्यवाद और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2020 की जानकारी दी तथा यह भी बताया कि तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही महत्वपूर्ण सूचनाओं और जानकारियों के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी पुश कर दीजिए। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।